राम दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टेट ज्ञान हिंदी के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं HSSC ग्रुप सी भर्ती 9 ग्रुपों की भर्ती पर एक अपडेट आई है। HSSC कोर्ट में गया। अब उससे किसको फायदा होगा, ग्रुप डी की कट ऑफ उस पर क्या फर्क पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आपने ग्रुप सी का पेपर दिया था या ग्रुप डी का पेपर दिया था, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी खबर आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट, क्या जानकारी आई है। दोस्तों, सबसे पहले तो HSSC जो है एक ग्रुप सी के जो 32,000 पद हैं उनमें से 9 ग्रुपों के 11,990 पद हैं, उनके लिए अगले सप्ताह हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी। इन ग्रुपों का पेपर करवाने की अनुमति मांगी जाएगी। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, कोर्ट केस क्या चल रहा था, कैसे इसकी परमिशन मिल सकती है, सारी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले ये कुछ आंकड़े हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। ये वो 9 ग्रुप हैं जिनके अंदर 4 गुना से कम उम्मीदवार हैं। उसके साथ साथ ये भी आंकड़ा आया हुआ है कि अप्लाई कितनों ने कर रखा है कौन सी पोस्ट के लिए। जैसे कि जो VLDA की भर्ती है उसके लिए 747 पदों पर 1506 है। 192 जो है जूनियर कोच के 192 पद है, 436 ने आवेदन किया है। ALM इलेक्ट्रीशियन इनके 6576 पद है, 15,919 ने आवेदन कर रखा है। सबसे बड़ी पोस्ट यही है इसके अंदर जो ग्रुप है ALM वाला, जिसमें 6,576 पोस्ट है। तो ये तो हो गई बात इन आंकड़ों के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार ही इन 9 ग्रुपों की जो परमिशन थी वो मिल जानी थी। जो पिछली हियरिंग हुई थी उसके अंदर इनकी परमिशन मिलनी थी, लेकिन इनकी परमिशन नहीं मिल पाई किसी वजह से। वो वजह क्या थी? क्योंकि HSSC की तरफ से कहीं भी रिटर्न में इन 9 ग्रुपों का अलग से जिक्र नहीं था कि भाई इनके लिए परमिशन मिल सकती है। वरना कहीं पर भी जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो इन 9 ग्रुपों के अंदर अड़चन नहीं डालता है, क्योंकि इनमें बच्चे ही 4 गुना से कम हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक के जो नंबर है वो पता है सबको, क्वालिफाई होने के बाद दिए गए हैं। तो ये जो 9 ग्रुप हैं इनके अंदर कोई भी मैटर ही नहीं है सोशियो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया का, इसीलिए इस पर परमिशन मिल जानी चाहिए थी। लेकिन रिटर्न में इसका जिक्र नहीं होने के कारण जो वकील था दूसरा, उसने मना कर दिया कि इसके ऊपर तो कोर्ट में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर तो कोई जो रिटर्न में है ही नहीं याचिका वगैरह। तो अब जो HSSC है वो अगले सप्ताह हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करेगा इन ग्रुपों की पेपर करवाने की अनुमति जो है मांगने के लिए HSSC। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट जो बात है कि अगर यह भर्ती पूरी हो जाती है तो उससे ग्रुप डी की कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। लगभग 12,000 के आसपास ये पोस्ट हैं, मान के चलो 12,000 ये पोस्ट हैं ही हैं। अब इन 12,000 पोस्ट में से ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि भाई 12 के जो 12,000 हैं वो कट जाएंगे, 12,000 जो है टॉप के हट जाएंगे ग्रुप डी से, नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है। इसमें किसी के 50 नंबर है वो भी ऐड हो जाएगा इन 12,000 के अंदर, किसी के 56 नंबर है वो भी पेपर देगा इन 12,000 भर्तियों के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो सभी 12 के 12,000 हैं वो ग्रुप डी में टॉप पर मिलेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, 12,000 अगर पोस्ट भरी जाएंगी तो लगभग 2 से 3,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो इनमें से ग्रुप डी के कट जाएंगे, जिनकी ग्रुप सी के अंदर ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो ग्रुप डी के अंदर 2 से 3,000 नए बच्चे जो हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसका ये फायदा होगा। अब कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले आप जो भी अपनी कट ऑफ मान रहे थे, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल पर हर जगह अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग एनालिसिस है, और फाइनल तो उसी दिन पता चलेगी जिस दिन प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा। उस दिन ही कोई जो अच्छे से तरीके से अनुमान है वो लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर ये 12,000 पदों की भर्ती पूरी हो जाती है तो इतना ज़रूर है कि आपकी जो लिस्ट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 नंबर नीचे जाएगी। 2 से ज़्यादा तो नीचे किसी हालत में जानी नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 2 नंबर जो है नीचे जाएगी। जनरल की कट ऑफ अगर आपने 72 मान रखी है तो आपकी 70 हो जाएगी, 70 मान रखी है तो 68 हो जाएगी। लगभग 2-2 नंबर का जो फर्क है वो कैटेगरी वाइज पड़ सकता है। अगर 12,000 ये जो पोस्ट है इनको पहले पूरी कर लिया जाएगा तो 2 से ज़्यादा का तो कोई चांस है ही नहीं कि भाई तुम सोचो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का फर्क पड़ेगा। 1 या 2 नंबर का जो फर्क है वो जरूर पड़ेगा। लगभग 2 से 3,000 नए बच्चों को जो मौका है ग्रुप डी की भर्ती के अंदर वो मिल जाएगा, अगर ये भर्ती पहले सरकार पूरी करवा देती है तो। और सलीके से तो यही होना चाहिए कि भाई ग्रुप सी की 32 के 32,000 पदों की भर्ती पहले पूरी हो, उसके बाद ग्रुप डी पर जाएं तो लगभग 8 से 9,000 जो बच्चे हैं उनको बढ़िया मौका मिल जाएगा ग्रुप डी में लगने का। वरना वही तो ग्रुप डी में नौकरी ले जाएंगे और बाद में ग्रुप डी को छोड़ करके वही ग्रुप सी में भी ज्वाइनिंग ले लेंगे, ग्रुप डी की पोस्टें खाली पड़ी रहेंगी, ऐसा होगा।
तो यही जानकारी इस वीडियो में देनी थी। अब आगे जो भी अपडेट आती है वो देखना है, हाई कोर्ट में अपील दायर करने से क्या होता है क्या नहीं। हाँ, लेकिन इतना कन्फर्म है भाई, 100% तो कोई चीज़ होती नहीं, 99% इन 9 ग्रुपों की जो अनुमति है वो हाई कोर्ट दे देगा, क्योंकि केस सोशियो इकोनॉमिक के ऊपर है और इन 9 ग्रुपों के अंदर सोशियो इकोनॉमिक कहीं पर भी कोई अड़चन पैदा करता ही नहीं है। तो 99.9% कर लो आप, 99 भी छोड़ो, 99.9% ये जो 9 ग्रुप हैं इनके लिए जब भी अगली हियरिंग कोर्ट के अंदर होगी, फिलहाल 19 दिसंबर की डेट है, तो इसकी जो परमिशन है वो मिल जाएगी। और एक बात और बता दूं, धरने पर भी जो कैंडिडेट है वो बैठे हुए हैं एचएसएससी ऑफिस के आगे, उनकी मांग यही है कि जो 19 दिसंबर की हियरिंग इसको जल्दी किया जाए, जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी करो। लेकिन मेरे हिसाब से तो 19 दिसंबर को हियरिंग होनी चाहिए नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट इतनी आसानी से अपना फैसला जो है नहीं बदलता है। तो 19 दिसंबर को ही हियरिंग जो है इसकी होने के चांसेस हैं, और 19 दिसंबर को अगर इसकी हियरिंग होती है तो 99.9% ये जो 11,990 पद हैं इनके लिए परमिशन मिल जाएगी एचएसएससी को पेपर करवाने के लिए। तो जो इन 9 ग्रुपों में है वो तो भाई अपनी जो तैयारी है उसको खींच के शुरू कर दो। ये कसर मत छोड़ना कि 2 दिन बाद जिस दिन डेट आएगी पेपर की तब तैयारी शुरू कर देंगे, भर्ती नहीं होनी है। इन 9 ग्रुपों के तो पूरे चांसेस है भाई। तो यही जानकारी इस वीडियो में आपको देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।